हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड हम कुछ बेसिक्स को देख लेते हैं जिन्हें हम ऑलरेडी पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करें तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा होता था x प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता था। इसमें अगर बात करें तो a एंड b आर रियल नंबर्स। a और b जो होता था हमारा रियल नंबर होता था और a का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होता था। यदि हम इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस की बात करें तो हम यहाँ से लिखते थे ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, या तो हम कह सकते हैं कि ax का वैल्यू होगा माइनस बी होगा, या हम कह सकते हैं x का वैल्यू माइनस बी अपॉन a हो जाएगा। इस तरह से हम आसानी से x का जो वैल्यू है वो माइनस बी अपॉन a ला लेते थे। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कहने का मतलब अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो दो वेरिएबल का पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक जो हम पढ़े थे वो वन वेरिएबल था, अब हम टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम देखना चाहें तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। यदि यहाँ पर हम देखना चाहें, जहां पर हमारा क्या होगा a, b एंड c आर रियल नंबर्स, जहां पर हमारा a, b और c जो होगा वो रियल नंबर होगा, और साथ ही साथ ना ही तो a का वैल्यू 0 होगा और ना ही तो b का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि जैसे ही इन दोनों टर्म a या b इन दोनों टर्म में अगर a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये टर्म 0, अगर b का वैल्यू 0 होगा तो ये टर्म 0, और दोनों में से कोई भी एक टर्म अगर 0 हो जाता है तो हमारा जो है इक्वेशन जो बचा हुआ ये हमारा लीनियर इक्वेशन तो रहेगा लेकिन वेरिएबल हमारा एक ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के फॉर्म में आ जाएगा। इस चलते ना तो हमारा a का वैल्यू 0 होगा ना ही तो हमारा b का वैल्यू 0 होगा। यदि हम इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस की बात करें तो x और y का वह वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा वह वैल्यू हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि x और y के यहाँ से इनफाइनाइट वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि x का वैल्यू जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे या तो डिक्रीज करेंगे उसी रेशियो में हमारा y का वैल्यू भी आते जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, और ये सॉल्यूशन जो होगा वह हमारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कोई इक्वेशन दिया हुआ हो तो उसका ग्राफ हम कैसे ड्रा करते हैं। तो इसे हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं 2x माइनस वाई प्लस 3 डेट इज इक्वल टू 0। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, y का वैल्यू हम x के फॉर्म में निकाल लेंगे। इसी इक्वेशन को यूज करते हुए y का वैल्यू x के फॉर्म में निकाल लेंगे। अगर हम इस इक्वेशन में बात करें y को अगर हम RHS में लेना चाहेंगे तो y हमारा प्लस में हो जाएगा, और LHS में हमारा टर्म बच जाएगा 2x प्लस 3 डेट इज इक्वल टू y। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम बारी बारी से इक्वेशन के LHS में x का वैल्यू पुट करते जाएंगे तो y का वैल्यू हमारा आसानी से निकलते जाएगा। यदि हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0, यदि हम इक्वेशन में अगर x का वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि y का जो वैल्यू आएगा 2 इंटू 0 प्लस 3 डेट इज इक्वल टू 0 प्लस 3, हम कह सकते हैं 3 होगा। यदि हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू -1, अगर x का वैल्यू से हम -1 पुट कर लेते हैं तो हमारा जो y का वैल्यू होगा वह हो जाएगा
2 into -1 2 into -1 plus 3 that is equal to -2 plus 3 that is equal to 1। या तो हम एक और वैल्यू निकाल लेते हैं, x is equal to हम 1 ले लेते हैं, तो x is equal to 1 लेंगे तो हमारा यहाँ से y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2 into 1 plus 3 that is equal to 2 plus 3 that is equal to 5। तो ऐसे हम इनफाइनाइट वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ग्राफ ड्रा करने के लिए एटलीस्ट हम 3 वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा ये 3 वैल्यू निकल चुका है। अब हम इन 3 वैल्यू से रिलेटेड एक बॉक्स को हम प्रिपेयर करते हैं। इस बॉक्स में हम तीनों वैल्यू को अलग अलग कॉलम में पुट कर देते हैं। यदि हम x का वैल्यू 0 देखें, ये x हुआ ये y हुआ, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू हमारा 3 आ रहा है, x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू जो आ रहा है हमारा 1 आ रहा है, x का वैल्यू जैसे ही हम 1 लेते हैं तो y का जो वैल्यू है हमारा 5 आता है। अब हम इस पॉइंट से यूज करते हुए हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। ये हमारा x एक्सिस होगा, स्टूडेंट्स ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा कर लेंगे। अगर हम इस पॉइंट्स को प्लॉट करना चाहें तो सबसे पहले इसे हम प्लॉट करेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5। तो सबसे पहले हम देखते हैं जब x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू हमारा 3 होगा। x का वैल्यू 0, ये पॉइंट ओरिजिन का आता है स्टूडेंट्स, और इस पॉइंट पर x का वैल्यू भी 0 होता है और y का वैल्यू भी 0 होता है। यदि हमें x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 3, x एक्सिस पर 0 तो y एक्सिस पे 3, ये पॉइंट होगा हमारा। x एक्सिस पे -1 तो y एक्सिस पे 1, x एक्सिस पे -1 तो y एक्सिस पे 1, दैट मींस ये दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन हमारा यहाँ पर होगा लगभग। थर्ड पॉइंट x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 5, दैट मींस हमारा ये पॉइंट आएगा। अब हम इन तीनों से मिला करके इन तीनों को एक लाइन में लेते हुए अगर हम जो लाइन ड्रा करते हैं, यही लाइन हमारा इस इक्वेशन का ग्राफ होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन होगा स्टूडेंट्स, ये जो हमारा लाइन हो रहा है, ये जो हमारा होगा वो 2x - y + 3 = 0 का ग्राफ होगा। ये जो ग्राफ होगा वह हमारा इस इक्वेशन का ग्राफ होगा। इस प्रॉपर्टीज को ही यूज करते हुए हम एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, चेक 0 - 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इतना और नॉट। हमें ये चेक करना है कि हमारा जो 0 और -5 जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये वैल्यू हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम बताए थे कि यदि x या y का कोई भी वैल्यू, x या y का कोई भी वैल्यू यदि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देता है तो वह वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। दैट मींस इस इक्वेशन के LHS में यदि हम x या y का वैल्यू इस पॉइंट से रखते हैं और RHS वैल्यू अगर हमारा 20 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट जो होगा हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो हम अगर LHS की बात करें तो हमारा टर्म है 5x - 4y, या तो फिर हम कहें 5 into, अगर इस कोऑर्डिनेट में ये वैल्यू जो होगा हमारा x का होगा और ये वैल्यू जो होगा हमारा y का होगा, तो x का वैल्यू हम लेना चाहेंगे तो 0 - 4 into y का वैल्यू -5, that is equal to 0 - +20, that is equal to 20, that is equal to RHS। That means LHS के इक्वेशन में अगर हम वैल्यू 5 और x पर y की जगह पर हम पुट करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आता है वो 20 आता है, जो कि RHS के बराबर आता है। हेंस हम कह सकते हैं, हेंस
0 and -5 is the solution of 5x minus 4y that is equal to 20। यदि ये वैल्यू हमारा RHS के बराबर नहीं आता तो हम कह सकते थे कि ये जो पॉइंट होगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। अब हम इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है इफ x इज इक्वल टू ये टर्म एंड y इज इक्वल टू इतना इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इतना। दैट मींस x इज इक्वल टू इतना और y इज इक्वल टू इतना, ये दोनों वैल्यू जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया हुआ है तो x और y के जगह पर अगर हम ये वैल्यू को पुट करें तो हमारा RHS को सेटिस्फाइड करेगा, दैट मींस इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। और इसी सेटिस्फैक्शन को लेते हुए हम यहाँ से k का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन हमारा दिया हुआ है 4x minus 3y plus 1 is equal to 0। यहाँ पर दिया हुआ सिंस x is equal to 3k plus 2 and y is equal to 2k minus 1 is a solution of 4x minus 3y plus 1 is equal to 0। अगर इसका सॉल्यूशन हमारा ये टर्म दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि 4 into x के जगह पर हम इतना पुट कर दें 3k plus 2 माइनस 3 into y के स्थान पे 2k minus 1 that is equal plus 1 that is equal to 0। यहाँ हम कह सकते हैं 4 3 12k plus 8 minus 6k plus 3 plus 1 that is equal to 0। या तो हम कह सकते हैं 12k minus 6k that is equal to 6k 8 3 1 प्लस में 12 that is equal to 0। या हम कह सकते हैं 6k is equal to minus 12। या हम कह सकते हैं k is equal to minus 12 upon 6 that is equal to 2। या हम कह सकते हैं k is equal to minus 2। That means k is equal to minus 2 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसी तरह से और भी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 3x is equal to 5 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन बताया जा रहा है कि इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। दैट मींस हम कह सकते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ax का वैल्यू देखें तो हमारा ये क्लियर है, लेकिन यहाँ पर दूसरे वेरिएबल y का वैल्यू नहीं है तो हम कह सकते हैं y का कोफिशिएंट जो होगा वो हमारा 0 होगा, यानी कि 3x प्लस 0 इंटू y, और ये हमारा बराबर में उधर प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। यानी कि इस इक्वेशन का अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में तो हमारा हो जाएगा 3x प्लस 0 इंटू y माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम और भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किए, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को भी देखें। अब हम इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। जैसे कि इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जिसमें हमारा ये बताया जाता है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा टू वेरिएबल में फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा जो है वो सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है। अब फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन इन दोनों को किसी ग्राफ पे ड्रा करना है। मान लेते हैं कि ये हमारा प्लेन है और इसका जो ग्राफ ड्रा हम कर रहे हैं, एक हमारा फर्स्ट इक्वेशन का ये ग्राफ हो गया और सेकंड इक्वेशन का ये ग्राफ हो गया। तो कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसा देता है मेरे स्टूडेंट्स कि फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन साथ ही साथ एक्स एक्सिस, ये तीनों लाइन से जो हमारा एरिया आ रहा है, एरिया इनक्लोज्ड है, इस एरिया का हमें एरिया निकालना होता है, इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना होता है। तो उसके एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो इसमें हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के फॉर्मूला से
इसका एरिया निकाल सकते हैं, जहां पर बेस का वैल्यू हमारा ये b हो जाएगा और हाइट का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स वो हमारा ये यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा। और इस फॉर्मूला में b और h का वैल्यू पुट करके हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम इतना कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।